हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग लाइन सेगमेंट के बारे में देखने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग लाइन एंड रे के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। यह हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोग लाइन सेगमेंट के बारे में देखेंगे, जानेंगे कि लाइन सेगमेंट होता क्या है, इसकी डिफिनीसन पे हम लोग बात करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, और इसी के साथ कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले अगर लाइन सेगमेंट की बात करें हम लोग, तो लाइन सेगमेंट को जानने से पहले हमें लाइन और रे के बारे में जानना होगा। थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, अगर डिटेल में आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के पहले उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। जैसे सपोज इसको हम लोग लाइन कहते हैं और जिसके इसके पास कोई एंड पॉइंट नहीं है। अगर एक एंड पॉइंट है इस शेप के पास, इसको रे कहेंगे। और अब आता है हमारा थर्ड पार्ट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जानने से पहले हम लोग अगेन लाइन के पास चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर अगर लाइन को देखें तो ये दोनों डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है। डैट मीन्स कि इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ाया जा सकता है, इससे रिलेटेड जो भी बात है डिटेल में मैं पहले और दूसरे पार्ट में बता चुका हूँ। अगर आप नहीं वीडियो को देखे हैं तो वहाँ पे देख सकते हैं। इसको अगर मैं लाइन सेगमेंट को डिफाइन करना चाहूँ यहाँ पर, तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसका एक टुकड़ा काट करके निकाल देना है। सेगमेंट का मतलब ही होता है टुकड़ा, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लाइन का एक टुकड़ा, एक छोटा सा पार्ट काट कर निकालेंगे। अब अगर छोटे से पार्ट को हम लोग काट करके निकाल रहे हैं, मतलब कि इसके पास दो एंड पॉइंट होंगे, और अगर दोनों एंड पॉइंट हैं, क्योंकि दोनों जगह से काटा गया है, दो जगह से काट करके हमने इसको निकाल लिया, और अगर इसको काट करके हम लोग निकाल रहे हैं तो इसके पास होंगे दो एंड पॉइंट। और जैसे ही दो एंड पॉइंट आए, इसके पास स्टार्टिंग पॉइंट आ गया और एंड पॉइंट भी आ गया। डैट मीन्स कि इसका जो लेंथ होगा ये फिक्स हो गया, इट हैज़ फिक्स्ड लेंथ। तो पहला इसका डिफिनीसन कैसे बनेगा, तो इसको डिफिनीसन के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट। जिसके पास कितने एंड पॉइंट है, दो। रे के पास कितना था, एक। लाइन के पास कितना था, एक भी नहीं। लाइन के पास एक भी नहीं, रे के पास एक हुआ और लाइन सेगमेंट के पास दो। और जैसे ही इसके पास दो एंड पॉइंट आता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट एंड एक एंड पॉइंट, अब इसके पास जो इसका लेंथ होगा वो फिक्स हो जाएगा। जैसे अगर मैं 2 सेंटीमीटर का या 3 सेंटीमीटर का एक कुछ ड्रॉ करना चाहता हूँ शेप, तो इसको हम लोग कहेंगे सपोज ये 3 सेंटीमीटर का है, तो क्या ये लाइन है, ये लाइन नहीं है। ये रे है, रे भी नहीं है। इसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलेंगे। जैसे ही ए बी नाम देते हैं, इसका लेंथ फिक्स करते हैं, ये हो गया लाइन सेगमेंट। अच्छा, इसमें एरो लगाना ज़रूरी है क्या, एरो लगाना ज़रूरी नहीं है और लगेगा भी नहीं। अगर एरो आप लगा दोगे मतलब गलत हो गया। गलत इसलिए क्योंकि इसको दोनों डायरेक्शन में बढ़ाने की ज़रूरत है ही नहीं, मतलब न इधर बढ़ने वाला है न इस साइड बढ़ेगा, और इस वजह से किसी डायरेक्शन में एरो नहीं लगेगा। आगे बात करते हैं हम लोग, इसको दिखाएंगे कैसे। तो दिखाने का यही तरीका, दोनों एंड पॉइंट को रिकॉग्नाइज कर लो, दिखा दो कि यही एंड पॉइंट है और इन दोनों का नाम रख दो ए बी। एक और बात आगे की, ये जो ए बी है इसको दिखाने का एक और तरीका है। जैसे ये 3 सेंटीमीटर जो हम लोग लिख रहे हैं, ये आया ए बी, और इसका जो अगर मेजरमेंट है तो मेजरमेंट को स्मॉल लेटर से भी दिखाया जाता है। इसको आगे डिटेल में मैं जब ट्रायंगल बताऊंगा उस वक्त बताऊंगा। आगे देखते हैं, इट कैन बी ड्रॉ ऑन ए पेपर। इसको हम लोग पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं का क्या मतलब है कि ये जितना भी छोटा है, सपोज एक मेरे पास ये पेज हो गया आपकी कॉपी का, और इस पर अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ लाइन सेगमेंट, ये 5 सेंटीमीटर का है ये भी, इसको नॉर्मली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ फिक्स है। हमारी कॉपी की भी लेंथ फिक्स है, सो इट कैन बी ड्रॉ ऑन ए पेपर। आई होप यहाँ से लाइन सेगमेंट की जो डिफिनीसन है और जो प्रॉपर्टी है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, हमारे पास एक फिगर है और इस डायग्राम को देख करके इसमें आपको 4 रेज बतानी है, रिकग्नाइज करनी है कि 4 रेज कौन कौन सी हैं। 4 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन और 4 रे, और इसके बाद 4 लाइन सेगमेंट। अगर आप इतना कर पाते हैं, मतलब आप जो तीनों वीडियो देखे हैं ये आपके लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइन की। 4 लाइन इसमें कौन कौन सी हैं। तो लाइन वैसी होंगी जो जिनके दोनों एंड में एरो लगा होगा। इसी के साथ वो बताएंगे कि हम ये जो लाइन है दोनों डायरेक्शन में बढ़ने के लिए फ्री है। देखते हैं ऐसा शेप जिसमें दोनों डायरेक्शन में एरो लगा हुआ है। एक देखो, ये ए और बी, ए बी क्या है, लाइन। लाइन इसलिए क्योंकि इधर भी एरो लगा है, इधर भी एरो लगा है।
तो एक तो इसका जो आंसर होगा ये हो गया कुछ ऐसे, ये हो गया ए बी। अच्छा, दूसरा है इसका आंसर, तो अगर बी सी डी को भी देखें हम लोग, तो सी डी भी क्या है, एक लाइन है, क्योंकि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एरो लगा हुआ है, तो सी डी भी हो गई एक लाइन। नेक्स्ट, अगर हम लोग एस आर को देखें या आर एस को, इसको दोनों में से आगे पीछे कोई भी नेमिंग कर सकते हैं, तो एस आर या आर एस जो है ये भी एक लाइन है, ये तीसरा इसका आंसर आर एस। और वैसे ही जो पी क्यू है, पी क्यू भी एक लाइन है, पी क्यू का भी लाइन होने का यही कंडीशन है कि दोनों डायरेक्शन में ये एंडलेसली यानी कि बहुत दूर तक बढ़ती जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं इसमें से चार रे कौन कौन से हैं। तो देखो इसमें बहुत सारे रे दिए गए हैं, कोई भी हम लोग चार रे छाट करके लिख सकते हैं। रे की अगर मैं बात करूँ, रेज कौन कौन से हैं चारों, तो देखो यहाँ से जी और बी को अगर मैं देखूँ, तो देखो ये जी क्या है, एक एंड पॉइंट है। अगर इसको मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे ड्रॉ करूँगा, जी क्या आगे, इसके आगे जी जाएगा क्या, इधर नहीं जाने वाला है, ये एक डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा क्योंकि एरो लगाया है। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, जी बी। दूसरा वैसे ही एफ डी कर लो, एफ डी भी क्या है, एक रे है, क्योंकि एक डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है और एफ के पीछे एफ का कोई महत्व नहीं। अब देखो यहाँ पर अगर इधर से हम लोग देखें तो एच ए स्टार्टिंग होगा एच से और ख़त्म होगा ए पर। एक बात यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, एच और ए हम लोग नाम कैसे देंगे, क्या इसको हम लोग रे को ए एच कह सकते हैं, ये गलत होगा, ए एच नहीं कह सकते, क्या कहेंगे, एच ए। एच ए क्यों कहेंगे, क्योंकि पहले इनिशियल पॉइंट को यानी कि जहाँ पर पॉइंट एंड हुआ होता है वहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पर एंड है, यहाँ पर एच आ गया। अब देखो ये आगे अगर ये बढ़ता जा रहा है तो इसका नेमिंग हो जाएगा ए। तो एक तो एफ डी रे हो गया, एक एच ए रे हो गया और एक जी बी रे हो गया। और क्या है, तो इसमें ई और सी को भी देखें तो ई सी भी एक क्या है हमारे पास, रे है। तो यहाँ से चार रे आ गई, जी बी, एफ डी, एच ए एंड ई सी। वैसे ही अगर हम लोग चार लाइन सेगमेंट की बात करें कि चार लाइन सेगमेंट कौन कौन सी होंगी, तो इसको मैं पहले रिमूव कर लेता हूँ। इसमें चार जो लाइन सेगमेंट बन रही हैं, ऐसा पेयर जिसके पास दोनों एंड पॉइंट हो, उसमें एरो नहीं लगाया गया है। तो अगर एच जी को केवल हम लोग लिखें, एच भी एंड पॉइंट और जी भी एंड पॉइंट, तो एच जी लाइन सेगमेंट हो जाता है। ई एच की बात करें या एच ई की बात करें, आगे पीछे दोनों में से कोई ले सकते हैं हम लोग, तो ई एच एक हो गया लाइन सेगमेंट। वैसे ही ई एफ को हम लोग अगर देखें तो ई एफ भी क्या है, ई एंड एफ, ये भी है लाइन सेगमेंट। और लास्ट अगर हम लोग यहाँ से एफ और जी की बात करें तो ये एफ जी भी क्या हो गया, एक लाइन सेगमेंट हो गया। इसके बाद इसको अगर इधर करेंगे तो एच जी हमारे पास लाइन सेगमेंट पहले से मौजूद है। अब इस वीडियो के बाद मैं श्योर हूँ कि अगर आपने अच्छे से इसको कवर किया होगा तो लाइन रे एंड लाइन सेगमेंट का जितना कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा।